जिन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले एक बड़ी खबर गरियाबंद से इस वक्त सामने आ रही है। चिंगरा पगार झरने पर सैलानी फंस गए। 1000 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। झरने के पास नाले का पानी अचानक से बहने लगा। अचानक से यहाँ पर बाढ़ आ गई। तेज बारिश के बाद अचानक से जल स्तर भी लगातार बढ़ता हुआ। आपको बताएं कि नेशनल हाईवे 130 पर जाम के हालात नजर आते हुए सैलानियों के वाहन रास्ते में खड़े हैं। पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर मौजूद है। गरियाबंद से ये स्थिति सामने आती हुई ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 1000 सैलानी यहां पर इस बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि झरना यहां पर था, धीरे धीरे ही बह रहा था, लेकिन अचानक से नाले का पानी मिला और बहाव बढ़ गया इस झरने का। अचानक से तेज बहाव के बीच 1000 सैलानी करीब यहां पर फंसे हुए। तस्वीरें आप देखिए, डरा देने वाली तस्वीरें। बारिश के मौसम में अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। हालांकि लापरवाही पूर्वक अगर इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं संशय की स्थिति भी पैदा होती है कि क्या सुरक्षा के लिहाज से कोई यहाँ पर तैनात नहीं था। लेकिन चूंकि अचानक से ये सब हुआ इसलिए समस्या और बढ़ी। और इससे बड़ी समस्या ये कि 1000 के करीब लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर एक एक कर भी रेस्क्यू कर निकाला जाता है तो भी बहुत समय लग सकता है। तेज बारिश के बाद से अचानक से ही जल स्तर बढ़ा। इंतजार अब किया जा रहा है कि रेस्क्यू के लिए कोई पहुंचे। हालांकि फौरन प्रशासनिक अमले को इस बारे में सूचना दी गई है। सैलानियों के वाहन रास्ते में खड़े हुए, इस वजह से ट्रैफिक में भी परेशानी। लेकिन इस बीच आप देखिए काफी ज्यादा फासला भी है और जरा सी चूक एक बड़े हादसे को भी न्योता दे सकती है। चिंगरा पगार झरना सामान्य ही बह रहा था पहले, लेकिन तेज बारिश हुई, नाले का पानी भी इसके साथ मिल गया और अचानक से तेज बहाव के चलते जो पर्यटक वहां पर फंसे थे फंसे रह गए, वापस नहीं आ पाए। और अभी भी आप देखिए कि बहाव इतनी ही तेजी के साथ बह रहा है। पानी जल स्तर अब जो स्तर है पानी का भी लगातार बढ़ता हुआ। तो गरियाबंद की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम जो है मौके पर मौजूद है। लगातार कोशिश की जा रही है कि उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा सके। सहयोगी शेख इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझ लेते हैं स्थिति। इमरान, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या मौजूदा हालात हैं वहां पर, क्या रेस्क्यू का जो काम है वो शुरू हुआ है वहां? जी अवंतिका जी, बता देना चाहता हूँ कि ये वाटरफॉल है जिसे चिंगरा पगार के नाम से जाना जाता है। और आज रविवार होने के दिन यानी छुट्टी होने के दिन आज बहुत से लोग जो है सुबह से वहां पहुंचे थे। लगभग 5000 से भी ज्यादा लोग वहां पहुंचे थे। लेकिन अभी अभी तेज बारिश शुरू हो गई और तेज बारिश होने की वजह से जो झरना पर जाने वाले जो रास्ते है वहां पर जो नाला है उसमें बाढ़ बढ़ गया। और बाढ़ बढ़ने की वजह से लगभग अभी खबर मिली है कि 1000 से भी ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। और खबर मिलते ही वहां पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौजूद थी और जैसे ही खबर मिली तो लोगों को बाहर निकालने का रेस्क्यू भी चालू कर दिया गया है। और लगातार नाले का जल स्तर बढ़ते जा रहा है क्योंकि चारों ओर पहाड़ियों से घिरा ये जलप्रपात है और बारिश होने की वजह से जो नदी नाले है वो उफान पर आ जाता है। छोटा सा नाला है और यह जो नाला है तेजी के साथ अपने उफान पर आ गया, बाढ़ आ गया, जिसके वजह से जो झरने की तरफ थे उस पार थे वो तमाम लोग फंस गए, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर हर वर्ग के लोग हैं। और नेशनल हाईवे 130C में तमाम जो गाड़ियों की लंबी कतार है और प्रशासन की टीम वहां पर लगातार मौजूद है और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। किसी तरह लोगों को बाहर निकालने की कवायद है वो जारी हुई है। मुश्किल की बात यह है कि जिस जगह पर यह वाटरफॉल है वहां नेटवर्क नहीं है तो एक दूसरे से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। इस वजह से जैसे ही सूचना हालात हम समझ रहे हैं इमरान, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जलस्तर काफी बढ़ता जा रहा है, लेकिन संख्या पर ज्यादा फोकस, 1000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, ऐसी स्थिति है कि जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा समय रहते? बिल्कुल, देखिए कि वो जगह जो है काफी जंगली इलाका है, पहाड़ियों से घिरा इलाका है और जो संख्या निकलकर सामने आई 1000 से भी ज्यादा लोग, कहीं ना कहीं एक चिंता बढ़ाने वाली बात है। और ये जो वक्त है देखिए कि अंधेरा होते जा रहा है, इस वजह से समस्या भी जो रेस्क्यू टीम को है वो झेलनी पड़ सकती है। और लोगों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि लोग जो है वाटरफॉल तो जाते हैं लेकिन अलग अलग जंगल में कहीं घुस जाते हैं, कई लोग जंगल के अंदर चले जाते हैं, उनको ढूंढना बड़ी चुनौतीपूर्ण है और लोगों को उस नाले से बाहर
निकालना भी प्रशासन के लिए एक चुनौती है और किसी तरह प्रशासन जो है लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। लाइट की वहां पर व्यवस्था की गई है और ये लग रहा है कि प्रशासन की टीम जिस तरह जुटी हुई है तो तमाम लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा। लेकिन अगर जल स्तर बढ़ता है और तेज बारिश अगर होती है तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और हजार लोगों के लिए चिंता बढ़ सकती है। जी अवंतिका जी। बिल्कुल इमरान, हमें उम्मीद भी यही है कि जल्द से जल्द इन्हें निकाल लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपको जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ की खबरों पर हम लगातार आपको अपडेट देंगे, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सीहोर से खबर आ रही है। शाहगंज के अमरगढ़ वाटरफॉल में हादसे की सूचना। 28 साल का युवक गहरे पानी में डूब गया है। पुलिस और रेस्क्यू की टीम मौके पर मौजूद है। युवक के डूबने से पहले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में छलांग लगाता हुआ युवक नजर आता है। नर्मदापुरम के मालाखेड़ी का निवासी युवक जो कि अचानक से पानी में बह गया। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस स्थल की जहां पर यह हादसा हुआ है। अचानक से लंबी छलांग लगाता है युवक और इतना तेज बहाव के बचने का मौका नहीं मिला। अचानक से तेज बहाव में बहता चला गया युवक। और अक्सर ये कहा जाता है, जिस तरह की लापरवाहियों की हम बात करते हैं, सलाह हर बार दी जाती है, हिदायत हर बार दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें हर साल ही सामने आती हैं। एक बार फिर से आप देखिए सीहोर में किस तरह से युवक छलांग लगाने की तैयारी में था, पैर फिसला और तेज बहाव के चलते पानी में डूब गया। फिलहाल रेस्क्यू की टीम मौके पर मौजूद है। युवक को ढूंढने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शाहगंज के अमरगढ़ वाटरफॉल की ये तस्वीरें। 28 साल का युवक गहरे पानी में बह गया है। पुलिस और रेस्क्यू की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि इस व्यक्ति को ढूंढा जा सके, लेकिन युवक के डूबने से पहले का ये वीडियो निश्चित तौर पर आपको हैरान कर देगा, क्योंकि काफी तेज बहाव उस वक्त भी था। बारिश भी झमाझम हो रही है अलग अलग हिस्सों में। लगातार ये सलाह दी जा रही है कि ऐसे क्षेत्रों में ना जाएं जहां पर जान का खतरा मंडरा रहा हो, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। हालांकि प्राथमिकता प्रशासन की इसी ओर कि जल्द से जल्द इस व्यक्ति को ढूंढा जा सके। नर्मदापुरम के मालाखेड़ी का रहने वाला युवक है। सबक देती हुई ये तस्वीरें किस तरह से लापरवाही बरतना बहुत ज्यादा घातक हो सकता है आपके लिए। 28 साल का ये व्यक्ति अचानक से पैर फिसलने के चलते पानी में जा गिरा और अभी भी इसकी तलाश की जा रही है। तो सीहोर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युवक के डूबने से पहले का ये मंजर, जिसमें तमाम लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे। काफी घातक स्थिति ये तस्वीरों के जरिए भी आप जान सकते हैं। रेस्क्यू के लिए जब प्रशासनिक टीम पहुंची उस समय की भी तस्वीरें आप देखिए। कोशिश की जा रही है कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। अमरगढ़ वाटरफॉल, बारिश का मौसम है, इसके बावजूद परेशानियां बढ़ाते हुए लोग अपनी ही जान के लिए, प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर लगातार तैनात रहता है, लेकिन अक्सर लोगों की तरफ से लापरवाहियां होती हैं जो कि जान पर भारी पड़ जाती हैं। तो पुलिस और प्रशासनिक टीम लगातार मौजूद है। रेस्क्यू की टीमें भी इस युवक को ढूंढने का प्रयास करती हुई। नर्मदापुरम के मालाखेड़ी का निवासी युवक अचानक से पानी में बह गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए। 28 साल का ये व्यक्ति अचानक से पानी में बह जाता है। अमरगढ़ वाटरफॉल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम पहुंची है, रेस्क्यू का प्रयास भी लगातार कर रही है। साथ ही इस व्यक्ति की फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबक भी देती हैं तस्वीरें कि ऐसा करना आपके लिए घातक हो सकता है। आगे के लिए सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। हालांकि प्रशासनिक टीम की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी दुखद सूचना ना सामने आए। और साथ ही साथ जो ये क्षेत्र है इधर भी प्रबंधन की बहुत ज्यादा जरूरत सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि काफी तेज बहाव है यहाँ पर पानी का। ये देखिए छलांग लगाने की कोशिश करता है युवक, अचानक से पैर फिसल जाता है और उसके बाद तेज बहाव में पानी के बह गया युवक। और एक बार फिर से अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों पर। जगदलपुर से एक बड़ी खबर है। महिला को जमकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। भीड़ महिला की पिटाई कर रही थी। परिवार के लोगों पर पिटाई का आरोप है। पीड़ित पक्ष ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई है थाने में। धर्म विशेष को लेकर ये विवाद की स्थिति थी। एक ही परिवार के लोगों का दो धर्म में बंटने का ये मामला है। कोडेनार थाना क्षेत्र के पथरली उडवी गांव का ये पूरा मामला। ये तस्वीरें आप देखिए। एक महिला की बेरहमी से पिटाई की जाती है। एक ही परिवार में दो पक्ष हो गए। धर्म के चलते पूरे विवाद की स्थिति। बहुत ही बेरहमी से इस महिला को मारा गया। बड़ी बात यह भी कि पीड़ित पक्ष की तरफ से अभी तक पुलिस से शिकायत नहीं हुई।
और अब चर्चा करेंगे नारायणपुर की, जहां एनएसयूआई नेता का एक सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एनएसयूआई के नेता सुक्कू सलाम मारपीट कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि जिस कर्मचारी के साथ मारपीट हो रही है उस पर भू अभिलेख शाखा में भर्ती प्रक्रिया में चयन कराने महिला अभ्यर्थी से आपत्तिजनक मांग करने का आरोप है। मामला संज्ञान में आने पर कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया और वायरल वीडियो के संबंध में भी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। कलेक्ट्रेट में पदस्थ एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के द्वारा एक महिला अभ्यर्थी से आपत्तिजनक मांग रखी गई है और उसके द्वारा लिखित शिकायत दी गई। उस शिकायत के क्रम में उस अपचारी कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया और उसका जवाब प्राप्त किया गया है। उत्तर असंतोषप्रद होने के कारण आरोपी कर्मचारी को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। मैंने इस वीडियो की सत्यता की जांच करने के लिए निर्देशित किया है और अगर वीडियो आगे वीडियो में सच्चाई पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते बात करेंगे चुनावी खबरों की। कांग्रेस में लगातार बदलाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश चुनाव समिति की भी घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की कमान कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के हाथों इस बार। चुनाव समिति में सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कुल 22 नेताओं को जगह दी गई है। चुनाव समिति में सीएम समेत 9 मंत्रियों को जगह है। समिति में चरणदास महंत, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, अनिला भेड़िया, जयसिंह अग्रवाल, मोहन मरकाम, गुरु रुद्र कुमार, ये तमाम नाम शामिल हैं। इसी के चलते अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपक बैज की अध्यक्षता के साथ ये समिति किस तरह से काम करती है, कितना परिवर्तन लाती है, ये एक बात है जो मद्देनजर है। पार्टी अध्यक्ष के रूप में आला कमान और हमारी प्रभारी तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा चुनाव समिति की भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी 22 लोगों की टीम भी है। तो दीपक बैज को आपने सुना, साफ तौर पर कह रहे थे कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे अच्छे से निभाने की कोशिश भी करेंगे। और अब सभी की नजर इसी ओर कि दीपक बैज अगर अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस के भी चुनाव प्रबंध समिति की, तो क्या कुछ परिवर्तन आता है। ऐसे है कि युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। युगल, क्या कुछ आप देख रहे हैं इस लेटर को लेकर, क्या कुछ प्रमुख नामों को लेकर कयास अभी तक लगाए गए हैं? देखिए अवंतिका, कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में है और अब कांग्रेस ने चुनाव समिति की जो ऐलान है समिति गठित कर दी है और उसके जो अध्यक्ष हैं वो दीपक बैज हैं। निर्वाचित जो अध्यक्ष हैं पीसीसी चीफ हैं उन्हें बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, तमाम ऐसे बड़े नाम हैं। 9 मंत्री हैं जिन्हें इस सूची में जगह मिली है, समिति में जगह मिली है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। अब ये समिति तय करेगी कि किन्हें टिकट देना है, किसे कौन दावेदार हैं। तमाम तरह की आज जिस तरह से बैठकें हुई, कुमारी शैलजा भी इस बैठक में शामिल हुई और मंत्रणा चला और संकल्प सभी जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन्होंने संकल्प लेकर के यहाँ से रवाना हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब समिति चुनाव समिति की सूची जारी कर दी गई है। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस किसी तरह से कोई ढीला या हीला हवाला नहीं बरतना चाहती और वैसे भी कांग्रेस ने 75 पार का नारा जो दिया है तो उसके उसी आधार पर अब ये समितियां हैं वो भी काम करेगी। प्रत्याशियों के चयन से लेकर के तमाम जो मापदंड है जो कांग्रेस के वो देखेगी, तय करेगी। और इस तरह से जो दीपक बैज है पीसीसी चीफ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें महती जवाबदारी दी गई है। पहले तो आला नेताओं ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, अब जो है चुनाव समिति का भी जो दारोमदार उन्हीं के कंधे पर है। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस लगातार बैठकों का दौर जारी है, बैठकें कर रही है, अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों सभी को जो है रिचार्ज करने का काम कर रही है। तो ये कहा जा सकता है अब सूची जारी हो जाने से कांग्रेस के चुनाव को लेकर के जो गतिविधियां हैं वो भी और तेज हो जाएंगी। जी चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपको ये जानकारी के लिए। रायपुर से अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की आज बैठक हुई थी। इसमें मणिपुर की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया और उस मौके पर पीसीसी चीफ दीपक बैज की तरफ से भी बयान।
उन्होंने कहा कि मणिपुर में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जनता की सुरक्षा करने में नाकाम। इसके साथ ही बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। तो आज प्रदेश स्तर में ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पूरे प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक थी। हम लोग चाह रहे थे कि अध्यक्ष बनने के बाद पूरे लोग साथ एक बार बैठक कर लें। इसके लिए माननीय प्रभारी महोदय से हम लोग समय मांगे और सीएम साहब से भी समय मांगे। बड़ी बैठकें हुई और इस बड़ी बैठक में कार्यकर्ताओं को हम लोग विचार किए। नई ऊर्जा के साथ काम करने का कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, हमारे अध्यक्षों ने संकल्प लिया है। और इसके साथ ही मणिपुर घटना को लेकर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। इस इशू को लेकर हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निंदा प्रस्ताव पास किया है सर्वसम्मति से केंद्र सरकार खिलाफ में कि लगातार वहाँ पलायन हो रहे हैं, मौतें हो रही है, तो सरकार इस पे गंभीर नहीं है। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। लगातार केंद्रीय नेतृत्व का दौरा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भी सियासत गर्मा चुकी है। उनके दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह रात में आते हैं, दिन में चले जाते हैं। इससे बीजेपी की स्थिति का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का भी कुछ इसी ओर निशाना था। चुनाव में क्लीन स्वीप की उम्मीद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये अमित शाह जी फिर आज फिर बैठकें ली हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह पूरा चुनावी लॉकडाउन संभालेंगे बीजेपी का। आ रहे हैं, रात में आते हैं, सुबह चले जाते हैं। इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी डेस्परेट हो गई है, बौखला गई है। हर जगह जो इनके साथ हो रहा है, यहाँ पर आए, जरूर आए, उनका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले पूरा देश और पूरी दुनिया देख रहे कि मणिपुर में क्या हो रहा है, वहाँ पर सामान्य स्थिति लाइए। बड़े दुख की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में आकर ना बोलकर और संसद की कार्रवाई नहीं चल रही, ये देश के साथ कैसा इंसाफ है, मणिपुर के साथ कैसा इंसाफ है। तो अमित शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से भी तंज कसा गया, कुमारी शैलजा की तरफ से भी तमाम बड़ी बातें। छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का SC, ST और सहारा इंडिया के हितग्राहियों ने अभिनंदन किया है। इन सभी लोगों ने केंद्र सरकार के कार्यों के लिए गृह मंत्री का अभिनंदन किया। साथ ही साथ महारा समाज ने भी गृह मंत्री को आभार व्यक्त किया। मात्रा की त्रुटि सुधार कर 12 ST समाज को राहत देते हुए महारा समाज को SC वर्ग में शामिल किया गया था। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ही कार्यक्रम का आयोजन। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। मनेन्द्रगढ़ में फिर स्थापित होगा सती मंदिर।